हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो एक यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा। किसके लिए? तो जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर का, क्योंकि एसएससी में सिर्फ एक स्टेनोग्राफर और एमटीएस का ही एग्ज़ाम बचा है। तो इसके लिए जीके के सेक्शन से ये जो एसएससी सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम जो अभी हुआ है अगस्त 2021 में, उसी से सारे उसमें जो जितने सारे बुक्स एंड ऑथर्स पूछे गए थे, कुछ जो इसमें न्यू होंगे जो अभी बुक्स लिखा गया है, और कुछ ओल्ड बुक्स जो कि पहले के लिखे गए बुक्स हैं, और वो जो पूछा गया है तो वही वो सभी बुक्स और ऑथर्स को जो मैंने एक जगह कलेक्ट किया है। तो इसी को हम कराने वाले हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाएगा। यह फिक्स है, स्टेनोग्राफर और एमटीएस के एग्ज़ाम में यह पूछा जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा चांसेज है कि यह पूछा ही जाएगा। तो इसके लिए मैं यह कराने वाला हूँ। यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी और एडिटोरियल वोकैब्स के टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1, वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, तो द सिटी एंड द सी नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? यह जो राजकमल झा, इसका आंसर होगा। इनको जो अभी है रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो दिया जाता है, वह अभी इनको मिला हुआ है 2020 के लिए, राजकमल झा को। और इस द सिटी एंड द सी नोवेल के यही लेखक हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। यह हो सकता है किसी एमटीएस के एग्जाम या फिर स्टेनो के एग्जाम में पूछा जाए। तो इसके आंसर होगा अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र, जो कि आप यहाँ पे इसके आंसर में देख रहे होंगे। यह जो क्वेश्चन है यह पूछा गया था एस सीजीएल एसएससी सीजीएल 2020। मैंने ऊपर लिख दिया है यहाँ से कि आप समझ पाएंगे कि सब सीजीएल 2020 में पूछे हुए ही क्वेश्चन है, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है। और यह ज़्यादा चांस बन रहा है कि यह एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट, तो इसके जो लेखक हैं वो, इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। मनमोहन सिंह ने बहुत सारे जो पुस्तक लिखे हैं उनमें से ये एक है जो क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम द डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखा, जिनमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? तो इसका आंसर होगा जयराम नरेश। जयराम नरेश जो कि इंडियन एक लीडर है काफ़ी अच्छे, तो इन्होंने यह बुक लिखा है द लाइट ऑफ एशिया। यह पूछा जा सकता है फर्दर एग्जाम में, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिके दिलकुशा, यह तारिके दिलकुशा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है भीमसेन भीमसेन जोशी। इन्होंने यह पुस्तक जो लिखा है तारिके दिलकुशा, इसका आंसर होगा भीमसेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मायानामती और गोपीचंद की कहानियां की साहित्यिक कृति किसका एक हिस्सा है? यह क्वेश्चन जो है अभी सीजीएल में पूछा गया था। तो यह नाथ साहित्य का हिस्सा है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे। यह हो सकता है कि यह आगे भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बनाए गए नियमों को विनय पट्टिका नामक पुस्तक में लिखा गया है? विनय पट्टिका आप जानते हैं, यह जो है विनय पट्टिका, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पट्टिका किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो इसी में लिखा गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बौद्ध संगत। तो विनय पट्टिका को याद में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो, मेन इन वाइट ए बुल ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा है भाई बुक? तो मेन इन वाइट ए बुल ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक। तो इसके जो लेखक है, राइटर है, वो है मुकुल केसरवानी। इन्होंने यह बुक को लिखा है, मुकुल केसरवानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एथिकल रीजन जिसका किसका लिखा हुआ किताब है? तो यह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बहुत सारे किताब जो है पूछे जाते हैं, जिनमें से कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ऐसे करके कुछ एक बुक है। तो यह पूछा जाता है कि यह किसका लिखा गया है? तो यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए हैं, जो कि मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। तो एक जो बुक है एक्सपेरिमेंट ऑफ
ऑफ ट्रूथ। यह जो बुक है यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट बुक है जिसे कहते हैं हम हिंदी में हिंद स्वराज, यह भी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। यह पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट जो बुक है सी ऑफ स्पीसीज, सी ऑफ पीपीज नहीं बल्कि सी ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अमिताभ कांत। आप जानते हैं अमिताभ कांत कौन है। अमिताभ कांत को इंग्लिश साहित्य के लिए पुरस्कार भी दिया गया है, साहित्य का पुरस्कार 2019 के लिए इंग्लिश साहित्य का पुरस्कार इनको मिल चुका है अमिताभ कांत को। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जिनमें से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है सी ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक की लेखक कौन है? यह जिन्होंने लिखा है शशि थरूर, एक कांग्रेस के लीडर है, काफ़ी बड़े लीडर हैं और यह इंग्लिश साहित्य के लिए साहित्य में बहुत सारा योगदान दे चुके हैं। इन्होंने बहुत सारा बुक्स लिखा है जिनमें से कि द एरा ऑफ डार्कनेस ऐसे कुछ करके, एन एरा ऑफ डार्कनेस एक बुक है। यह कई बार पूछा गया है और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बुक इनका और है व्हाई आई एम ए हिंदू, व्हाई आई एम ए हिंदू, यह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया बुक है शशि थरूर के द्वारा। तो यह हो सकता है कि आगे के फर्दर एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। नेक्स्ट है अकबरनामा का लेखक किससे की लेखक कौन है? अकबरनामा को किसने लिखा था? तो अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। यह जो है मुगल बादशाह था एक अकबर, और उन्हीं का लेखक, उन्हीं के जीवनी को लिखा गया है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो यह है दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कई सारे बुक लिखे हैं जिनमें से काफ़ी एक इम्पोर्टेंट बुक है यह जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कि ग्रैंड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट ग्रैंड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि वयोवृद्ध हिंदी में पूछा जाता है, वयोवृद्ध व्यक्ति, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति कौन है? तो यह है दादा भाई नौरोजी, यह भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वॉकिंग विद द कॉमरेड, यह पुस्तक किसका लिखा हुआ है? तो वॉकिंग विद द कॉमरेड इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। अरुंधति राय द्वारा भी बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। उनके द्वारा लिखे गए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते हैं, तो यह भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, यह हमेशा पूछा जाता है, यह किसका लिखा गया है? तो यह लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा ही यह पुस्तक भी लिखा गया है। एक है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, यह भी पूछा गया है एसएससी में कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा। और एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक जो 2020 में इन्होंने लिखा है वो है आज़ादी, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। यह नया बुक है तो हो सकता है यह भी पूछ लिया जाए आगे के एग्जाम में। तो ये सारे जो है ये आप लोगों ने पढ़ लिया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, वहाँ से जाके आप इसी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और थैंक यू रहेगा आप सभी का। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।